संघर्ष करता है कुलोन। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब देखो कतर में ये जो वार का बाद है ना, वार तो अभी भी चल रहा है। वार के बाद तीन बार ये पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। आपको मालूम होगा, कतर का बात कर रहा हूँ मैं। बाकी राज्यों में जैसे देखो, इंडिया देखो, यूएसए देखो, बहुत सारे राज्यों में पेट्रोल का या ये जो पेट्रोकेमिकल्स का दाम बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपका तनख्वाह 2000 रियाल है और आप गाड़ी है आपके पास, ठीक है, तो ये गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए आपको वो बढ़ते हुआ पैसा तो नहीं है ना, वही 2000 से आपको चलाना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हैं? अभी लेडीज का, अभी इधर लवली लेडीज बैठी है, अगर लेडीज क्या बोलता है ना, ये पेट्रोल उसका दिमाग में जल्दी नहीं चढ़ेगा। वो ऐसे है ना, भिंडी का दाम, भिंडिया नहीं, भिंडी है ना, अरे खाने वाला सब्जी, हाँ भिंडी, हाँ वो भिंडी 1 किलो को कितना है? तो पहले जो मिलता था 5 रियाल में मिलता था, 4 रियाल में मिलता था, अभी कितना में मिल रहा है? 15-25 रियाल तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है? वो भिंडी का बढ़ते हुए पैसा तनख्वाह में तो नहीं आया। वो पैसा देने वाला, तनख्वाह देने वाला नहीं दिया। तो उसको बोलता है ये नॉन बिजनेस पीपल है, मतलब एम्प्लॉइज संघर्ष करता है, फोकस नहीं मिलता है, ओनली सैलरी से कैसे भी मतलब ऐसे कर लेते हैं। करेक्ट? अगर मैं गलत है तो बताना आप है, अगर बताना नहीं तो हाथ उठाना कम से कम। सभी का हाथ तो उड़ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी से मेरे को डाउट है। ओके, सो जॉबलेस पीपल, जिसको जॉब ही नहीं है ना, कहीं अनएम्प्लॉयड है, किसी को जॉब नहीं है, काम नहीं है। करेक्ट? कई लोगों को काम ही नहीं है। इधर कतर में आया तो काम नहीं है, काम नहीं मिला है। जो जिसको काम है उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारे लोग है, बहुत सारे इश्यूज है ना। तो ये दोनों लोग है क्योंकि ऑलवेज अंडर ग्रेट स्ट्रगल टू सर्वाइव। मतलब क्या है कि आपको नेपाल में देखो कि इंडिया में देखो, कहीं भी देखो कि जो अनएम्प्लॉयड है, जो क्या बोलता है, जो जॉब नहीं है, वो स्ट्रगल करता है, कोई उसको माइंड ही नहीं करता। तो उसको थोड़ा 10 रुपया मिलने के लिए बहुत सारा कुछ तो करना पड़ेगा। करेक्ट? जैसे पहले संजीव कामती ने बोला ना, जैसे किसी को पता नहीं पड़ेगा कुछ पैसा के लिए, तो ऐसे काम, तो आपको मालूम है ना, ये सब ऐसे दिमाग में ऐसे चिंताएं आते हैं जो जॉब नहीं है जिसका पास, है ना। तो अभी आप देखो ये सैलरी का प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये सैलरी का प्रॉब्लम यही होता है। देखो ये जो भाई साहब है ना, दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब के नाम है सैलरी, तनख्वाह मिलता है ना, ये भाई साहब के नाम है। ये भाई साहब के नाम है फ्यूल, जो तेल जो है गाड़ी में डालने वाला। ये मिडिल वाला भाई साहब है जो खाना, वो लास्ट वाला भाई साहब है वो भाड़ा, रेंट। वो सभी लोग बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन पिछले 20 साल से ये भाई साहब तो नहीं करा है। आप समझ में आ रहे आपको? तो आप वही सैलरी ले रहे भाई, हर एक महीना कहाँ बढ़ेगा? नहीं बढ़ने वाला है। चिंता निकालो, वही रहेगा। सैलरी का वैल्यू है ना, अभी 20 साल पहले जितना था वही रहेगा, कोई बढ़ने वाला नहीं है। अब सोचिएगा पिछले साल से मेरे को 50 रियाल ज्यादा हो गया यार, 50 रियाल ज्यादा हो गया तो आप 150 रियाल आप इस हाइपर मार्केट में वो दे दिया ऑलरेडी, आप सफारी में दे दिया, आप लुलु में दे दिया, समझे? सो समझ में आया ना थोड़ा बहुत? इसको याद रखना है, भूलना नहीं, अपने दिल में संभालो। ओके, सो ये प्रॉब्लम सब है। फिर भी ये जो लोग है ना, जो सैलरीड लोग है,
जो जिसको काम है वो प्रॉब्लम में ढूंढता है, वो प्रॉब्लम में ढूंढता है। ये ढूंढता है कि ये जो कुशेश्वर कांति है ये कोट है ना, ये कोट पहनता है ना, तो कोट क्यों पहना है, इसका क्या औकात है कि कोट पहनने का। मैं तो कोट नहीं पहना, मतलब वो अपना कंपनी में अपना जगह जहाँ रहता है, कई डायरेक्शन वाले तो अच्छा कोट वोट पहन के जाता है ना, बाकी सब देखे रहता है यार ये कोट वोट पहन के ये कौन है ये भाई साहब। वो जस्ट मतलब 2 घंटे पहले हमारे साथ वो गाड़ी में वो पानी भरने वाला आदमी है, अभी कोट वोट पहन के कहाँ जा रहा है। देखा ये प्रॉब्लम ढूंढते हैं ना, कोई प्रॉब्लम ढूंढता है, ऐसी प्रॉब्लम ढूंढता है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में कितना लोग ऐसे प्रॉब्लम ढूंढता है, थोड़ा हाथ उठाओ। सिर्फ एक बहुत सारे लोग ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे करने से मना है आपको, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं ढूंढने का, प्रॉब्लम ढूंढने में प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा एक कहानी भी सुना देता हूँ मैं, हैं? ये संत होता है, संत मालूम, सन्यासी बोलता है, हाँ संत, वो संस्कृत में सन्यासी बोलता है। वो सन्यासी एक जगह बैठा था, तो एक यंग मैन उधर जाके उसको बोला, गुरु मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, आगे क्या करना है मेरे को मालूम नहीं है। तो संत ने बोला तुम्हारे एज क्या हुआ, मतलब उम्र क्या हुआ। वो बोला 20 साल। अरे 20 साल में इतना टेंशन आ गया तुम्हारा, तो तुम्हारे इधर क्या है। बोला ये थैला है, तो पीछे जो थैला करता है ना आपका जैसे है जो, हाँ बैकपैक बोलता है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं एक इसका तरीका है मैं बताता हूँ। तो बैग दे दो मेरे को, बैग में कुछ है नहीं, उतना थोड़ा एक मेरा बनियान है ये वो, तो ठीक है। तो बनियान वगैरह निकाल दिया, वो बैग संत को दे दिया। संत क्या कर दिया उसमें पत्थर, छोटा छोटा पत्थर है ना, पत्थर जो जैसे हम लोग कुत्ता को मार देते ऐसे बोला, छोटा छोटा पत्थर मार दिया उसमें, मतलब छोटा छोटा है लेकिन कुल मिला के 5-6 kg हो गया, ठीक है। फिर वो बंद करके उसको बोल दिया कि जब ये लगेगा ना फिर उसको 7 दिन के लिए उतारना नहीं, जब आप सोने के लिए जाएगा उस टाइम में आप उतार सकते हैं, अदरवाइज इसका फायदा नहीं मिलेगा आपको, ऐसे बोला। तो संत है, संत तो सत्य बोलता है ना, झूठ बोलता है, तो इसने तो बिलीव कर दिया। तो ये गया, इसके पीछे क्या है, पत्थर नहीं बैग है, बैग में पत्थर है, ठीक है। तो ये यंग आदमी है 20 साल का, नौजवान बोलते हैं ना, नौजवान की 10 जवान मालूम नहीं बट वही जेंजी लोग है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये भाई सब तो अच्छा तंदुरुस्त गया, क्योंकि वो तो 20 साल का है ना। फिर बाद में क्या हुआ, शाम तक हो गया, तो उसको सिर्फ 5 किलो है पीछे, फिर भी थोड़ा थकावट तो हो गया ना। तो अगले फर्स्ट दिन सक्सेसफुल समथिंग, मतलब रात में हो गया, वो सो गया। अगले दिन सुबह उठाए, उसके बाद सुबह से चलने लगा। अरे भाई साहब आपको बताने के लिए शर्म आ रहा है मेरे को, उसी दिन शाम तक इतना थक गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो भार है, मतलब उसका वेट ज्यादा हो गया, ज्यादा तो नहीं हुआ ना, वेट ज्यादा नहीं हुआ, उसका फीलिंग ज्यादा हो गया ना। तो ऐसे उसको बहुत परेशान हो गया। लास्ट में 7 दिन कैसे भी करके वो संत के पास वापस गया। तो संत बोला वो दे दो थोड़ा, तो वो दे दिया, बैग वापस दे दिया, संत पत्थर पूरा निकाल दिया। फिर बोला अभी पहन के देखो,
तो अभी पानी तो बहुत लेट हो गया, मतलब उसमें है ही नहीं कुछ। तो बोले ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम्हारे मुंडी में ना बहुत सारा ये प्रॉब्लम का स्टोन्स भरा हुआ है, निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा। करेक्ट। ऐसे आप जब निकालोगे ना, वो मुंडी थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो आप लाइट हो जाएगा, आपका मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, आप आगे जाएगा। ठीक है, अभी अली साहब बता रहा था ना, अभी 4 महीने में स्टार हो गया, अभी थोड़ी देर में मतलब रूबी हो जाएगा, इस साल लास्ट तक डायमंड हो जाएगा। बोला कि नहीं? बोला इधर ही बोला, मैंने तो सुना है, आपने नोट किया। ठीक है, बनना पड़ेगा बनना पड़ेगा सो ये प्रॉब्लम ढूंढना नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसे पीछे करके ऐसे ऐसे जाना नहीं है। ऐसे वाला कोई है अभी भी? प्रॉब्लम पीछे करके जाने वाला है? नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। सो व्हाई डू एनी बिजनेस? अगर ये तो प्रॉब्लम है इतना, ये है कि बिजनेस ही क्यों करूं? आप तो काम कर रहे हैं ना, खुश है ना, कोई ध्यान नहीं देता। अरे बाहर में जाने को करके मतलब 4 बजे उड़ा लिया, मतलब वापस 6 बजे आ गया, हो गया। करेक्ट। बाकी कोई चिंता नहीं है, हैं? सो फिर क्यों बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि 95% जो धन है वो बिजनेस लोगों के पास है। ठीक है, 95% धन जो है वो बिजनेस लोगों के पास है। ठीक है, और बाकी 5% जो धन है वो बांटा हुआ है जो बिजनेस नहीं करते, नॉन बिजनेस पीपल। इतना समझ में आ गया? ओके। अभी इसमें ये 95% लोग कौन होता है? अनफोकस आदमी होता है, मतलब जो अनएम्प्लॉयड होता है, जो एम्प्लॉय करता है, ये सब लोग कुल मिला के समथिंग 95% लोग है, उसका पास सिर्फ 5% धन है। इसलिए आप ये ढूंढता है कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको पार करने के लिए आपको कुछ करना मांगता, वो करने के लिए बिजनेस इसलिए अच्छा है क्योंकि उधर उतना धन है, तो कुछ बिजनेस करेगा तो, क्योंकि बिजनेस लोगों के पास क्या है? पैसा है। सही है ना मैं जो बोल रहा हूं? अभी कुछ हो गया आपको, आप शादीशुदा है, तो आपको 2 3 4 5 6 7 बच्चा है, तो उन लोग पढ़ाई करता है उधर नेपाल में, इंडिया में, कहीं भी। अच्छा, वो इधर आके वो बोल रहा था, फूडा मगर बोल रहा था 10 साल हो गया वो इधर आके, जस्ट लाइक दैट, बहुत साल हो गया। अचानक एक दिन HR ने कॉल किया,